उनके पैरों से उठती मिट्टी सुबह की धूप में चमक रही थी। होमो इरेक्टस जानते थे कि इन विशाल जीवों के पास जाना समझदारी नहीं है। वो आज भी छोटे थे और हथियार बस साधारण थे, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उनके हाथों में अब साधारण पत्थर नहीं थे, हैंड एक्स जैसे औजार थे, लंबा पतला बिल्कुल बादाम शेप में, दोनों तरफ से घिसा हुआ और इतना धारदार कि उससे जानवर की खाल काटी जा सके। ये झुंड 2 घंटे तक चलता रहा। अचानक हवा में हल्की सी धुएं की गंध आई। आसमान में काला धुआं उठ रहा था। कहीं बिजली गिरने या फिर तेज़ गर्मी से जंगल के अंदर आग लगी थी। उनकी पुरानी पीढ़ी आग से बहुत डरती थी, लेकिन होमो इरेक्टस आग को समझने लगे थे। ये ग्रुप धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। जंगल में कई पेड़ जल चुके थे और छोटे छोटे जानवर अध जले पड़े थे। इन लोगों ने उन जानवरों को उठाया और उन्हें खाया। उन्हें ये शायद थोड़ा हल्का और टेस्ट में भी अच्छा लगा। एक बूढ़े नर ने एक जली हुई लकड़ी उठाई। उसमें अब भी आग जल रही थी। सब ने उसे घूरा। वो जलती लकड़ी उठाकर चलने लगा, पर जैसे ही हवा कम हुई तो वो लकड़ी की आग बुझ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये चीज़ बिना समझे होमो इरेक्टस अपनी सबसे बड़ी खोज की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुका था। दोपहर हो गई थी। सब भूखे थे। दूर कहीं छोटे छोटे घोड़े जैसे प्राचीन जानवर चल रहे थे। ये जानवर भागने में बहुत तेज़ थे और ग्रुप में रहने वाले जानवर थे। लेकिन होमो इरेक्टस अब छोटी दूरी का नहीं, लंबी दूरी का शिकारी बन चुका था। वो घंटों तक दौड़ सकते थे, जब तक जानवर थक ना जाए। धीरे धीरे ये ग्रुप घोड़े के पास जाने लगा। एक मादा ने इशारा किया और ग्रुप 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक आगे जाकर जानवरों को डराएगा, दूसरा दाईं तरफ से रोकेगा और तीसरा झुंड के पीछे लगेगा। और फिर दौड़ शुरू हुई। होमो इरेक्टस पहले दौड़े, जिसके कारण घोड़े दौड़ने लगे। फिर होमो इरेक्टस धीमे हुए, पर घोड़े बहुत आगे निकल चुके थे। होमो इरेक्टस फिर दौड़े और जानवरों को ऐसे ही भागते भागते थकने दिया। आधे घंटे तक वो उन्हें थकाते रहे। एक घोड़ा आखिर थक कर रुक गया और गिरने लगा। किसी ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि बारी बारी से उसे घेरते रहे। घोड़ा थोड़ा थोड़ा भाग रहा था, पर आखिरकार लंबी दौड़ के बाद वो बहुत थक चुका था, जिसके कारण वो गिर पड़ा। जैसे ही घोड़ा गिरा तो उसको दबोच लिया। इतनी आसानी से होमो इरेक्टस ने इस शिकार को कर लिया था, बिना किसी खतरे के, बिना कोई घायल हुए। सब ने अपने हैंड एक्स से उसका मांस काटा, खाल उतारी और पेट भर के खाया। जब वो वापस लौट रहे थे तब हवा में सड़ी हुई गंध आई। एक तेंदुआ पास ही था जो चुपके से उन पर घात लगाए बैठा था। लेकिन इंसानों की ये पीढ़ी बहुत अलग थी। उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, शरीर भारी था। ग्रुप में से एक ने तेंदुए को देख लिया और उसने ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए तेंदुए को चौंकाया। दूसरे सब लोगों ने हाथ में लंबे